श्री रामचरित मानस पाठ बालकांड का मैं नित्य पढ़ती हूँ। आप लोग इसको सुनिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि रघुपति देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखि सती अति भई सविता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूंदि बैठी मगमाई। बहुरी बिलोक्यो नयन उगारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाहि राम पद सीता, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जो तुम कहा सो मृखान होई, मोरे मन प्रीति अति सोई। तब शंकर देखें धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सबु जाना। बहुरी राम मय सिरुनावा, प्रेरि सहित जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उरु भयो विषाद विषेखा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटहि भगति पथु होई अनीति। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारि शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करहि को कान आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उरु सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे। सब जगह वहीं रघुनाथ जी, वहीं लक्ष्मण और वहीं सती जी, ऐसा देखकर बहुत ही
डर गई सती जी, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली गईं। श्री शिव जी थे जहां। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने रामचंद्र जी को किस प्रकार से परीक्षा ली? सारी बात सच सच कहो। तो सती जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी ने छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा था वो झूठ नहीं हो सकता है। मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी जो चरित्र किया था सब जान लिया। श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिन्होंने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हे हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने जो सीता जी का भेष धारण किया है, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और अन्यथा बड़ा अनर्थ हो जाए, अन्याय हो जाएगा। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने में पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में ये आया कि सती जी के शरीर से मेरे पत्नी के रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी अपने मन में ये संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज सभी लोग रामायण को सुनिएगा, अपने घर में पढ़िएगा। एक रामचरितमानस घर में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगली पीढ़ी मेरी हम लोग जैसा करेंगे वैसा ही देखेगी। तो मैं अपने अगली पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाती हूँ। उसके साथ साथ हमें जिम्मेदारी है कुछ हम संस्कार भी दे के जाएं। रामचरितमानस भी यही में सिखाती है। घर परिवार परिस्थितियाँ कभी कभी विषम सबके साथ होती हैं, लेकिन रामचरितमानस पढ़ोगे तो आपको परिवार में कैसे रहना है, कैसे समझौता करना है, कहाँ चाहे कितनी भी कीमती चीज़ हो, रिश्ता हो, उसको मोह नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यही सब रामचरितमानस से बालकांड है। दोहा संख्या थी आज 55 और 56। सभी लोग लाइक कमेंट नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।